हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे दिसंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। देखो, करंट अफेयर सेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार बच्चों के लिए पढ़ना। खासतौर पे अगर मैं बात करूं, आप एसएससी, जेकेएसएसबी या रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो बिल्कुल हाईलाइटेड पार्ट जो है कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसको याद करना कई बार मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो यही आप लोगों की प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए हम लोग ये हमारा एक मंथली जो है करंट अफेयर लेक्चर जो है आप लोगों तक लेके आते हैं, जिसमें जो हाईलाइटेड इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक ईयरली राउंड अप जो है उसको भी कवर करा है, जिसमें आपको एक 72 पेजेस का पीडीएफ जो है वो दिया गया था। ठीक है, वो पेजेस के जो पीडीएफ है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, सब आपको जो है हमारी ऐप पे हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। ये जेएंडके की पहली ऐप है जिसको 1 लाख प्लस डाउनलोड्स मिले हैं। और इसी के साथ साथ आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस भी है, तो इसके लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 60% डिस्काउंट जो है वो आज शाम तक मिल जाएगा। आप लोग कोड जो है गुरुपूरब जी वहां पे उसको यूज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो, कई बार इंपॉर्टेंट पोर्टल्स जो है लॉन्च होते हैं, उस पर क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक पोर्टल रिसेंटली लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, ताकि जितना भी एक्सेस है उसको सीमलेसली प्रोवाइड किया जा सके, जो भी हमारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, ताकि जो एक सिंगल पॉइंट एक्सेस है सारे पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेसेस का, जितनी भी हमारे पास मिनिस्ट्रीज हैं, उसको डिजाइन करा गया है और उसको आसानी से जो यहाँ पे है आप लोग ढूंढ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ तक कि शेयर भी कर सकते हैं। ये जो पोर्टल लॉन्च करा गया है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ई सांख्यिकी। बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, इसको याद रखना। ई सांख्यिकी जो है ये पोर्टल लॉन्च करा गया है, किस डिपार्टमेंट के द्वारा करा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा करा गया है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज है उन सबका डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप देखो, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन ना स्टैटिक फॉर्म में पूछे जाते हैं। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि माउंट शिशापंगमा कहाँ पे है। तो देखो, माउंट शिशापंगमा जो है वो चाइना में है। पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इसको जो है क्लाइम करा है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम याद रखना, इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चंस ना कई बार पेपर में बन जाते हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई पहला इंडियन कोई चीज ऐसी करता है तो ये न्यूज में रहता है और ये आपसे पूछा जा सकता है। स्टैटिक जीके की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ ये माउंट है कहाँ पे है। तो दोनों तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कहाँ की देखो, गुजरात की एक ट्रेडिशनल साड़ी है। ये जो ट्रेडिशनल साड़ी है इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट रहता है हिंदू और जैन वेडिंग्स जो होती है ना गुजरात में, उसमें इसको क्या मिला है? इसको मिला है रिसेंटली जीआई टैग। अब यहाँ पे आपको बताना है कि उस साड़ी का नाम क्या है। तो याद रखना, इस साड़ी का नाम था घार छोला। ठीक है, घार छोला जो है इसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। कहाँ से बिलोंग करती है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक जीआई टैग पे बेस भी जो 2024 के थे उसके बारे में भी आपको सारा कवर करवाया है, तो वो भी एक बार देख लेना। लेकिन जैसे ये लेटेस्ट है तो ये आपसे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो थी वो कंडक्ट करवाई गई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा। ठीक है, एनएससीएस के द्वारा इसको करवाया गया था। किसके साथ कोलैबोरेशन करी थी? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ नई दिल्ली में कराया गया था। इसका नाम क्या था? तो देखो, इसका जो नाम था वो था भारत एनसीएक्स 2024 नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो था इसका नाम था। कई बार पेपर में आप लोगों ने देखा है कि आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कोई आपकी बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं। तो ये जो है इस तरीके की एक्सरसाइजेस आज की डेट में ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ये आज की डेट में जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो आपका साइबर सिक्योरिटी का है। तो यहाँ पे याद रखना, इसका नाम क्या रखा गया था? भारत एनसीएक्स 2024। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स कब मनाया जाता है? देखो, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेवी डे भी आपका जो है 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब ये डे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, ये अभी रिसेंटली 2019 में जो है पहला एडिशन हुआ था, तो अभी ज्यादा पुराना ये नहीं हुआ है।
बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब मनाया जाता है। इस तरीके के डेज कई बार एग्जाम में ना देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट, ये कम से कम इसी साल अगर मैं बात करूं जेके एसएसबी ने 3 से 4 एग्जाम्स में पूछा है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम लोग संविधान दिवस कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? देखो ये मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा गया था। अब 26 नवंबर 2024 की अगर मैं बात करूं तो ये एनिवर्सरी कौन सी थी? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 75th एनिवर्सरी थी इस बार हमारे संविधान दिवस की। अब यहाँ पे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? देखो सुप्रीम कोर्ट का भी इस बार 75th था, क्योंकि 1950 में ये क्या था, एक्सेप्ट हुए थे, तो ये सब जो था आपका 75 सॉरी ये जो है यहाँ पे आपका सीधा सीधा यहाँ पे बनता है। अब इस दिन क्या किया गया था? देखो 26 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। सबसे पहले कॉइन जो है वो रिलीज करा गया था 75 रुपीज का, ठीक है। अब पेपर में पूछा जा सकता है कि इस कॉइन की बैक साइड पे क्या था, तो देखो इसकी जो बैक साइड में था वो आपकी जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट है ना, उसकी जो इमेज है वो यहाँ पे थी। एक स्टैंप जो है वो रिलीज करी गई थी। अब वो स्टैंप जो थी वो किस लैंग्वेज में थी? वो संस्कृत एडिशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही, तो वो था। और इसी दिन को किस रूप में मनाया जाता है? लॉ डे ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉ दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है याद रखना। पेपर में पूछा जा सकता है कि कितने अमाउंट का कॉइन था जो रिलीज करा था, तो 75वीं सालगिरह पे 75 रुपए का करा था, और बैक साइड पे क्या था? पार्लियामेंट की इमेज जो थी यहाँ पे थी। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे मेक इन इंडिया पे। मेक इन इंडिया से मतलब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर में जो हम लोग मिसाइल्स लेते हैं। हमारा टारगेट था कि हम लोग इस बार क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि हम लोग बाकी देशों को भी मिसाइल्स या जो भी हमारे हथियार हैं वो हम लोग बेचेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो बैच है इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड किया गया और मोस्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसको पिनाका MBRL भी कहा जाता है, ये किसको एक्सपोर्ट करे गए थे? तो देखो ये एक्सपोर्ट करे गए थे किस कंट्री को? तो ये करे गए थे अर्मानिया को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वहीं अगर मैं बात करूं ब्रह्मोस मिसाइल, पहली कंट्री कौन सी है जिसने हमसे खरीदी है? तो वो है फिलीपींस, ठीक है। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा पिनाका किसने खरीदा है, तो अर्मेनिया ने खरीदा है। ब्रह्मोस किसने खरीदा है? तो वो खरीदा गया है फिलीपींस के द्वारा। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। तो अब आपको पता चलेगा क्यों कह रहा था मैं कि जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई थी वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक रिसेंटली डेटा आया है जिसपे कहा गया है, इसके द्वारा निकाला गया है, ये निकाला गया है स्केलर थ्रेट लैब 2024 मोबाइल IoT OT थ्रेट रिपोर्ट जो थी, ये रिलीज करी गई है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा मोबाइल मालवेयर अटैक्स जो हैं वो हुए हैं वर्ल्ड वाइड। तकरीबन टोटल का 28% जो अटैक्स है इस पर्टिकुलर कंट्री पे देखने को मिले हैं। अब वो कंट्री कौन सी है? तो वो कंट्री है इंडिया। तो यहां से अब आपको ये याद रखना ही होगा। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो ये तो आप लोग चलो याद रख ही लोगे। और यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज करा था जिसमें इंडिया का रैंक क्या था? जिसमें इंडिया का रैंक था 10th। ये भी याद रख लेना, इस साल के इंडेक्स में ये भी रिलीज करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली इंडिया जो है उसने इंडिया ने ऑनर करा गया है ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड के साथ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है मैं आपको ये बताता हूँ। इंडिया को किस में मिला है, किस कैटेगरी में मिला है? वो मिला है गुड प्रैक्टिस कैटेगरी में, इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। यहाँ पे इस चीज को याद रखना, ISSA के द्वारा गुड प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया था एशिया पैसिफिक 2024 रीजनल सिक्योरिटी फोरम रियाद में, सऊदी अरेबिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड प्रैक्टिस यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना। खासतौर पे आपके सिलेबस में जिस तरीके से स्पोर्ट्स सेक्शन मेंशन है ना, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी पहली स्टेट बनी है इंडिया की जिसने अप्रूव करा है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024, ताकि जितना भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इन्हांस करा जा सके और प्रमोट किया जा सके। तो ये पहली स्टेट कौन सी बनी है जिसने इसको करा है? तो ये है पंजाब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहां से फ्रेम होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली देखो एक स्कीम चल रही है, एक प्रोग्राम चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है।
अभी रिसेंटली किसने एमओयू साइन करा है उत्तर प्रदेश के साथ, और वो अब यहाँ पे इसका पार्ट बनेगा। अब देखो ये आंसर याद रखना, ये है मणिपुर। क्यों? क्योंकि देखो मणिपुर बहुत ज्यादा न्यूज में ऑलरेडी था। अब मणिपुर किसके साथ ये कर रहा है? ये कर रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। अब जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर मैं बात करूं तो पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं कि J&K किसके साथ है। यहाँ पे जो दो स्टेट्स या यूटी स्टेट्स का जो ग्रुप है, ये J&K किसके साथ है? तो J&K का किसके साथ है? तमिलनाडु के साथ। मैंने आपको J&K के करंट अफेयर्स में एक प्रोग्राम बताया था ना, वितस्ता प्रोग्राम जो हुआ था रिसेंटली। अब ये वितस्ता प्रोग्राम आप लोगों ने देखा था कि चेन्नई में हुआ था, उसके बाद आपका ये श्रीनगर में आके खत्म हुआ था। तो ये चेन्नई में हुआ क्यों था और श्रीनगर में क्यों हुआ था? वो इसी प्रोग्राम के तहत हुआ था, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। तो ये भी याद रखना कि J&K किसके साथ टाई अप है, तो वो है तमिलनाडु के साथ। और अगर पूछा जाएगा आपसे उत्तर प्रदेश किसके साथ है, तो वो है मणिपुर के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? देखो इंपॉर्टेंट डेज में अगर हम बात करें, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या थी? तो इस साल इसकी थीम थी केयरिंग फॉर सॉइल्स, ठीक है, और इसके साथ था मेजर, मॉनिटर, मैनेज, ठीक है। कई बार थीम पूछी जाती है, वैसे अभी तक ये कम पूछी जा रही है थीम्स, लेकिन आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, रिसेंटली महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे। देवेंद्र फडणवीस जो है वो वहां पे सीएम बने। कौन से नंबर पे सीएम बने? तो यह बस ये याद रख लें, 21 सीएम। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र के अब करंट सीएम कौन है? वो है देवेंद्र फडणवीस। इनके साथ साथ डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं? 2 लोग जो है इनको अपॉइंट करा गया है। एक तो है अजीत पवार और एक है एकनाथ शिंदे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये जो है देवेंद्र फडणवीस है, यहाँ पे अजीत पवार है, और एकनाथ शिंदे जो है वो भी, और अजीत पवार दोनों डेप्यूटी सीएम अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश जो है वो पहली इंडिया की स्टेट बना है जिसने कि पूरे तरीके से अडॉप्ट कर लिया है किसको? जेम पोर्टल को, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी और एलिमिनेट किया जा सके अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। अब ये जेम पोर्टल करता क्या है? मान लेते हैं कोई एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसको कोई चीज खरीदनी है। मान लेते हैं उसको सपोज अपने ऑफिस के लिए एसी खरीदने हैं। अब पहले क्या होता था? पहले जब लोग जाते थे लोकल वेंडर्स के पास, खुद ऑफिस चले जाते थे, वहां से सामान लेते थे और उसका बिल बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से पैसे का जो है हेरफेर किया जा सकता था। लेकिन अब क्या किया गया है? अब एक पोर्टल लॉन्च करा गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी डिपार्टमेंट को मान लो एसी चाहिए, तो वो क्या कहता है, वो वहां पे एक रिक्वायरमेंट डाल देता है कि हमें इतने एसी चाहिए। अब लोकल जो वहां पे कोई भी वेंडर्स हैं पैन इंडिया, वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी कोटेशन सब भेजते हैं। जिसकी कोटेशन सूटेबल होती है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस पे आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रहती है। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते थे उसको किसी न किसी हद तक एलिमिनेट किया जा सकता है। और कौन सी ऐसी स्टेट बनी है जिसने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है इस साल। अब क्वेश्चन क्या है, अभी रिसेंटली चेयरपर्सन बने हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहेंगे 2028 तक। यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यहाँ पे ये कहा है। अब इनका नाम क्या है आपको याद रखना है, इनका नाम है जस्टिस मदन बी लोकर। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे जब भी किसी इंडियन की होती है एग्जाम पॉइंट से वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासतौर पे जो हमारे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं, आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो रिसेंटली एक बहुत ही न्यूज में जो थी, एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन जो है रिसेंटली टेस्ट करा गया है यूएस आर्मी के द्वारा और यूएस नेवी के द्वारा। अब इसका नाम क्या था? इसका नाम है डार्क ईगल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि जब भी देखो कई बार मैक्सिमम चांसेस है कि इंडिया का पूछा जाएगा, लेकिन कई बार कि ना इस तरीके के जो ये मिसाइल्स होते हैं सुपर लार्ज लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स, तो ये भी आपको याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं कि ये किस कंट्री के पास है। तो याद रखना ये यूएसए के पास है, ठीक है। और अगर एक और की बात करें तो S-400 और S-500 को भी याद रख लेना। ये एयर डिफेंस किस है, किसका? रशिया का। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था जब इजराइल और बाकी कंट्रीज के बीच में अभी
जब पूरा माहौल गरमाया हुआ था, तो ये वेपन जो थे वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे कि जो एयर डिफेंस यूनिट रहते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। देखो, पहली बार मनाया जाएगा गया था वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ठीक है, 21 दिसंबर को मनाया गया है। आपको पहले तो ये डेट याद रखनी है, और ये पहला एडिशन था, ये तो याद रखना है। अब कौन सी कंट्री ने ये रेजोल्यूशन दिया था कि इसको 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाए, तो ये कंट्री का नाम क्या था? इसका नाम था लिechtenstein, ठीक है। अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे कई बार क्या होता है, कैपिटल्स पूछी जाती है, तो इस कंट्री की कैपिटल को भी नोट कर लेना। इसकी कैपिटल है वैडूज, ठीक है, VADUZ। तो ये भी याद रख लेना, अगर कभी इनके हिसाब से पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया था? 21 दिसंबर को, और ये पहला एडिशन था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ ही आपको बता दूं, दिसंबर में 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्रिसमस, तो क्रिसमस के साथ साथ हम लोग मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे भी, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? इस दिन होता है अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे, ठीक है। और इसमें क्या रिलीज होता है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज होता है। पहली बार जब स्टेट्स का या यूटीज का करा गया था, एक देखो, गुड गवर्नेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो पूरे पैन इंडिया का करा जाता है कि स्टेट्स की रैंकिंग क्या है, यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग क्या है। जो पहली बार किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूटी का करा गया था, वो कौन सी थी? JNK की थी, तो ये भी याद रखना, जिसमें टॉप जम्मू ने करा था। आज से 2 साल पहले शायद ये आया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी एयरलाइन है जिसको रिसेंटली 2024 का एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था बाय सेंटर फॉर एविएशन के द्वारा? तो देखो, ये जो अवार्ड है ये मिला है इंडिगो को। नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे ये इवेंट हुआ था? ये ग्लोबल एविएशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बेलिग्रेड, सर्बिया में यहाँ पे किया गया था, जिसमें इंडिगो को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस से मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर के बनते हैं। और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो डी गुकेश जो है, ये दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन जो हैं वो भी बने हैं, ठीक है। इनका नाम भी याद रख लेना। किस स्पोर्ट में बने हैं? चेस में बने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो, पहला एडिशन था, मैंने अब आपको बताया ना, पहला एडिशन कभी भी किसी चीज का होता है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 वुमेन T20 एशिया कप जो था वो हुआ था। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? जीता गया था इंडिया के द्वारा। देखो, अंडर 19 एशिया T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, किसके ने जीता? इंडिया ने जीता। हराया किसको? बांग्लादेश को हराया। हुआ कहां पे था? मलेशिया में हुआ था। अब ये क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला एडिशन था, तो ये आपको याद रखना ही है। इस साल बहुत सारे एडिशन हुए थे, जिसमें T20 मेन की अगर बात करूं तो वो किसने जीता वर्ल्ड कप? इंडिया ने जीता। वुमेन की बात करूं तो किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता। दोनों ने हराया किसको? दोनों ने हराया साउथ अफ्रीका को, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट्स याद रखना। T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कौन था? USA और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज। और वुमेन का कौन सा था? बांग्लादेश था, लेकिन बांग्लादेश में इश्यूज होने की वजह से कहां पे हुए थे मैचेस? UAE में हुए थे। तो ये स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स ना बन सकते हैं पेपर में अभी भी। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली जो राम टेम्पल प्रोजेक्ट था अयोध्या का उत्तर प्रदेश में, उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है उस अवार्ड से सम्मानित करा गया है? अब यहाँ पे किसने ये सम्मानित करा है? तो ये सम्मानित करा गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बना है ऑलरेडी कि ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है श्रीनिवासा रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। ये कौन सा एनिवर्सरी थी आपको बताने के लिए, बस याद रखने के लिए आपको बता दूं, ये इस बार जो थी ये 137th थी, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये मनाया कब जाता है, और आपको ये याद रखना है ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स अवार्ड मैथमेटिक्स के लेजेंड माने जाने वाले श्रीनिवास रामानुजन जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है एक स्टेट ऑफ द आर्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियो साइंस म्यूजियम। ये कहाँ पे किया गया है?
देखो ये जो किया गया है रिसेंटली, ये करा गया था आपका ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इनके द्वारा इसको करा गया है। याद रखने की ट्रिक क्या है? जियोलॉजिकल जी से शुरू होता है, जियो साइंस जी से शुरू होता है, ग्वालियर जी से शुरू होता है। तो ये सारे जी जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। याद रखने की ट्रिक इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं अपने लेवल पे। नेक्स्ट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस तरीके के इवेंट न्यूज में ही इसलिए होते हैं क्योंकि इसको इंडिया होस्ट करता है, ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो फेमस शूटर्स की जिनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला नाम अवनी लेखारा, पेपर में रिसेंटली पूछा गया है। 2 बार गोल्ड जीतने वाली हमारी पैरालंपिक्स की शूटर है। मनु बाकर, ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। रिसेंटली खेल रत्न से सम्मानित करा गया है इन्हें भी, ठीक है। 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते ओलंपिक्स में इसी साल, पेरिस ओलंपिक्स में। इनके अलावा स्वप्निल कौसले, इन्होंने भी मेडल जीता था, इनका नाम भी याद रखना। इनके साथ साथ हम लोग एक होमवर्क में आपको दे देता हूँ। मनु बाकर ने एक मिक्स्ड इवेंट में जीता था, आपको दूसरे का नाम बताना है, ठीक है। एक फेमस नाम अभिनव बिंद्रा, पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे। इनको रिसेंटली ओलंपिक ऑर्डर के अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था। तो ओलंपिक्स का वो वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां हम लोग बात कर रहे हैं शूटिंग की, तो एक और नाम रिसेंटली आपको याद रखना है। इनका नाम है रिया शिरीष थाटे, ठीक है। रिया शिरीष थाटे ने गोल्ड मेडल जीता है 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। किस इवेंट में इन्होंने जीता था? तो इनका नाम याद रख लेना। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल राइफल में जो है यहाँ पे जीता था। अब देखो यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है रिया शिरीष थाटे के बारे में कि कौन से स्पोर्ट से है, क्योंकि देखो ऑलरेडी जो लड़की हैं शूटिंग में बहुत नाम फेमस अपना कर रही है, मनु बाकर हो गई या फिर अवनी लेखारा हो गई, तो यहाँ पे इनका पूछा जाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना कि अगर कल को डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो रिया शिरीष थाटे पे बनेगा, और अगर इजी होगा तो वो तो मनु बाकर और अवनी लेखारा पे क्वेश्चन बन जाएगा। ताकि नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग वापस से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। रिसेंटली देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बॉर्डर सोलर विलेज बना है। कौन सा? मसाली विलेज। कहाँ पे है? बनसखंता डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज कौन सा है, तो नाम याद रखना वो होगा मसाली, ठीक है। मसाली पहला बना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा पहला विलेज कौन सा था जो सोलर बना था, वो था पल्ली। पल्ली कहाँ पे है? वो था सांबा डिस्ट्रिक्ट में। सांबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पहला कार्बन न्यूट्रल कौन सा था? वो भी था पल्ली। और अगर बॉर्डर सोलर विलेज पूछा जाएगा तो ये याद रखना, ये है मसाली, ठीक है। अब ये बनाया गया है ताकि एक सेल्फ रिलायंस जो है एनर्जी सेक्टर में ये बन सके, और गोल जो इसका है मेनली टू फुलफिल द गोल ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी रिसेंटली 11th एडिशन हुआ है, किसका? 11th एडिशन हुआ है इंडिया कोस्ट गार्ड नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज वर्कशॉप, जिसको सेरेक्स भी कहा जाता है। ये कहाँ पे हुआ था? तो देखो ये हुआ है कोची केरला में। आपसे सीधा पूछा जाएगा सेरेक्स 24 कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ था कोची केरला में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने रिसेंटली एक बाई पार्टीशन बिल जो है वो पास करा है, जिसके तहत अब ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया है बाल्ड ईगल को अपना नेशनल बर्ड। अब देखो यहाँ पे नेशनल बर्ड हो या फिर इस तरीके के इवेंट्स हो, यूएसए ने इसको करा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यूएसए में रिसेंटली इलेक्शन भी हुए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पे अब वापस से क्या बन के आए हैं? प्रेसिडेंट बन के आए, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। बाल्ड ईगल जो है वो क्या बना है? नेशनल बर्ड किसका? यूएसए का। पूछा जा सकता है, तो और आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा आप लोगों से 2 तरीके से। या तो ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है विमेन कैटेगरी में, ठीक है। अब वुमेन कैटेगरी में अगर पूछा जाएगा तो ये किसको मिला है? ये मिला है अरियाना सेबलेंका को। और अगर आपसे मेल में पूछा जाएगा तो वो मिला है जैनिक सिनर को, ठीक है। जैनिक सिनर जो है वो मेल कैटेगरी में है। एक बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है रफाल नडाल, इन्होंने रिसेंटली क्या किया है? खुद को रिटायर करा है यहाँ पे
ये भी पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल किससे रिलेटेड है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मेन में किसको मिला है, तो वो मिला जेनिक सिनर को, और वुमेन में किसको मिला है, अरियाना सेबेलेंका को। नेक्स्ट पे आते हैं, विजय दिवस या विक्ट्री डे जो हम लोग मनाते हैं, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल किस दिन? दिसंबर 16 के दिन। ठीक है, दिसंबर 16 को हम लोग हर साल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। एक करगिल विजय दिवस अलग होता है, ये विजय दिवस अलग होता है। ठीक है, इसको विजय दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली कौन है जिन्हें ऑनर करा गया है श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड के साथ, जो उनका काम रहा है पब्लिक लीडरशिप का फ्रॉम द साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये अवार्ड से किसे सम्मानित करा गया है? ये करा गया है सुब्रमण्यम जयशंकर जी को। रिसेंटली एक न्यूज में थे, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड भी है, श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है सुब्रमण्यम जयशंकर जी को। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है रवि प्रसाद की बुक को, जिसका नाम है न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट 2019 टू 2014। तो देखो ये किसके द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको करा है? तो ये करा गया है हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। इसके साथ ही एक बुक और बहुत फेमस थी जो भी रिसेंटली करी गई है, इसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस। ठीक है, अब ये किसके द्वारा रिलीज करी गई थी? अमित शाह के द्वारा इसको रिलीज करा गया है। अब इस टाइम पे जब ये बुक करी गई थी तब चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, वो थे यहाँ पे चीफ गेस्ट। अब यहाँ पे जो भी पिछले कुछ टाइम में चीजें हुई हैं, जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, सारी चीजें इसमें लिखी गई थी। तो इस बुक का नाम भी याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक जो न्यू भारत मोदी विजन करी गई है वो हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली एक ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी। किस किस के बिटवीन? ये करवाई गई थी इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स के बीच में। यानी कि इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में ये जो हुई है एक्सरसाइज, का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसका नाम आपको टिप्स पे होना चाहिए। इसका नाम क्या था? डेजर्ट नाइट जो है एक्सरसाइज, ये यहाँ पे रिसेंटली हुई थी। ये ट्राइलेटरल है, यानी कि इसमें 3 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस एशिया क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 मेन एशिया कप किसने जीता है? तो देखो यहाँ पे याद रखना, एशिया कप जो अंडर 19 हुआ था, वुमेन में किसने जीता? इंडिया ने जीता। हराया किसको? बांग्लादेश को हराया। ठीक है, मेन में जीता किसने? बांग्लादेश ने जीता। और हराया किसको? इंडिया को हराया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन कैटेगरी में वो हो जाएगा बांग्लादेश, और अगर वुमेन पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा इंडिया। पेपर में ध्यान से एक बार पढ़ लेना कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, और ये जो इवेंट हुआ था ये मलेशिया में नहीं हुआ था, ये दुबई में हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली एक फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान जो है जिसका नाम शील्ड रखा गया है, उसको रिसेंटली लॉन्च करा गया है किस कंपनी के द्वारा? तो वो करा गया है भारत पे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, इसको आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें हुई हैं, देखो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने दिसंबर महीने में 2 एक ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल थे जिसको पास करा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के रिलेटेड। ठीक है, अब वो क्या चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज थी, ये जो फर्स्ट बिल था इसका नाम रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024। ये इनेबल करेगा जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज को इलेक्शंस होते हैं उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जो दूसरा बिल था उसका नाम रखा गया है यूनियन टेरिटरीज लॉस अमेंडमेंट बिल 2024, जिसमें ये कहा गया है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इनके लोकसभा इलेक्शंस को जो है सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो ये दोनों जो है बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी हाई लेवल कमिटी, ताकि ये एक साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने के लिए, किसके अंडर थी? ये प्रणब मुखर्जी के अंडर नहीं थी कमिटी, ये थी रामनाथ कोविंद जी के अंडर। तो ये तीनों पॉइंट पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला आपको ये पूछा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ए और बी। ठीक है,
अब पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस हाई लेवल कमिटी को चेयर किसने करा था, वो रामनाथ कोविंद ने करा था, और इन दोनों बिल में किसके बारे में बात करी गई है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहां पे बना है। देखो वो बना है लेह लद्दाख में। बनाया किसके द्वारा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बनाया गया है अमर राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ग्रीन हाइड्रोजन पे मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडिया बहुत ज्यादा काम और फोकस कर रहा है इस ग्रीन हाइड्रोजन में की फील्ड में करने का। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन के रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का बनता रहा, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे है, फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे, सब आपको पता होना चाहिए। और जो रिसेंट न्यूज में है वो तो सबसे ज्यादा, तो पहला फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे होगा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का, ये होगा लेह लद्दाख में। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो देखो अब कई बार आप लोग ही बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, यूट्यूब का फायदा नहीं। अब देखो आपको बता देता हूँ, रिसेंटली एनसीईआरटी ने क्या करा है, एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा है 29 इंडियन लैंग्वेजेस में। ठीक है, जिसमें आपकी साइन लैंग्वेज भी इंक्लूडिंग है, और इंश्योर करा है डिजिटल एक्सेस जो है वो हर एक बच्चे को मिलना चाहिए अक्रॉस इंडिया। ये किसके साथ मिलके करा है, ये करा गया है गूगल के साथ मिलके। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, गूगल और एनसीईआरटी सब मिलके यूट्यूब चैनल बनाएंगे ताकि 29 लैंग्वेजेस में जो है यहाँ पे आपको कंटेंट एनसीईआरटी का जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, और डिजिटल एजुकेशन जो है उसको अक्रॉस इंडिया जो है वो पहुंचाया जाएगा। अब आप लोग यहां से देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में डिजिटली एजुकेशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई के नए जो है एमडी कौन बने हैं। तो एसबीआई के नए एमडी जो बने हैं उनका नाम है रामा मोहन राव अमारा। रिसेंटली जे&के बैंक के भी जो एमडी सीईओ है वो चेंज हुए हैं। अब जो रिसेंटली जे&के बैंक के बने हैं वो भी एसबीआई से आए हैं, उनका नाम क्या है, अमिताभ चटर्जी। ठीक है, अब ये भी जो है दोनों आपको याद रखना है, जे&के बैंक के कौन है, अमिताभ चटर्जी, और एसबीआई के कौन है, रामा मोहन राव अमारा जो है रिसेंटली बने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने रिसेंटली 3rd एडिशन जो है उसको लॉन्च करा है, किसका, नई चेतना पहल बदलाव की। बहुत इंपॉर्टेंट एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि ये किसके रिलेटेड है। देखो ये जो नई चेतना पहल बदलाव की जो लॉन्च करा गया है, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो रही है उसको किस तरीके से कम किया जा सके, उसके लिए एक नेशन वाइड जो है कैंपेन चलाया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर, रिसेंटली कौन से ऐसे पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने होस्ट करा है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को। एक बहुत बड़े अवार्ड्स होते हैं, इसको होस्ट करने वाले पहले इंडियन बने हैं वीरदास। ये कॉमेडियन भी हैं, होस्ट भी हैं, तो इनका नाम याद रखना। काफी बड़ी चीज है ये भी, क्योंकि इंडियन पहले ऐसे बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा इवेंट होस्ट करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली दिसंबर 2024 में यूनेस्को के द्वारा ऑफिशियली जो ट्रेडिशनल जापानीज सेक मेकिंग प्रोसेस था, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, इसको टैग दिया गया है किसका, इसको टैग दिया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, ताकि ह्यूमैनिटी ऑनरिंग अ ब्रूइंग प्रैक्टिस दैट स्पैन्स ओवर 1000 ईयर्स। अब ये तकरीबन 1000 साल से इस तरीके से ये खुद जो है एक सेक मेकिंग प्रोसेस जो है उसको करते आ रहे हैं, जिसको रिसेंटली यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो टैग है यहाँ पे दिया। यूनेस्को की अगर बात करूं तो इस साल इन्होंने इंडिया में 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है उसको भी रिलीज करा है, जिसका नाम है मोडियाम्स। होम डेनेस्टी के जो ब्यूरल्स हैं उसको ये डिक्लेयर करा है, कहाँ पे है ये, असम में है। ठीक है, अब एक और इवेंट हुआ था यहाँ पे जिससे कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है वो डिक्लेयर करा गया था, किसको, श्रीनगर को। और रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बाद वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने अपना जो 60वीं सालगिरह थी वो भी श्रीनगर में मनाई, और यहाँ पे ही श्रीनगर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक ऑथेंटिकेशन सील जो है वो भी दी गई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना, ये आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। शक्तिकांत दास पहले क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे, काफी टाइम तक ये रहे थे, लेकिन दिसंबर 11 2024 से आरबीआई के 26 गवर्नर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, वो हुए हैं
संजय मल्होत्रा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। देखते हैं कितने बच्चों को इनके नाम याद है, कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, दुनिया का लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप चाइना ने रिसेंटली जो है वो लॉन्च करा है, इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नाम रखा है सिचुआन जो है, यहां पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो कौन से मिशन के लिए इसरो जो है यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ इन्होंने क्रूशियल टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन प्लान जो है वो साइन करा है ताकि क्रिटिकल ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट जो है इनको यहाँ पे मिल सके। तो देखो इंडिया अभी पूरा फोकस रख रही है गगनयान मिशन पे। ठीक है, तो गगनयान मिशन के रिलेटेड जो भी चीज न्यूज में आती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एक ग्रैंड सक्सेस था चंद्रयान 3, जिस दिन हम लोगों का ये लैंड हुआ था 23 अगस्त को, उस दिन को हम लोग नेशनल स्पेस डे के रूप में भी मनाते हैं। चंद्रयान 3 को बहुत ही ज्यादा अवार्ड जो है, जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, देखो अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी इसी ओकेजन पे शुरू करा गया था कि हर साल दिया जाएगा, और मिला भी किसको? चंद्रयान 3 को और उसकी टीम को। अब गगनयान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसरो अब क्या करने वाला है, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के साथ टाई अप कर रहा है। इन्होंने रिसेंटली एक व्योम मित्रा भी जो है वो लॉन्च करा था, जो कि पहला स्पेस रोबोट होगा, विमेन स्पेस रोबोट बनाया है जिसका नाम रखा गया है व्योम मित्रा। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कई बार क्वेश्चन स्कीम्स के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि पेपर में पूछे जा रहे हैं। रिसेंटली एक स्कीम जो है वो इनॉग्रेट करी गई है यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। आंध्र प्रदेश में इसको करा गया था ताकि प्रमोट किया जा सके यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस व्हाइल ऑफरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल। अब इसका नाम क्या रखा गया था? अब देखो इसका जो नाम रखा गया था ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसका नाम रखा गया है ऊर्जावीर। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना, मनोहर लाल खट्टर पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, अब ये यूनियन मिनिस्टर बन चुके हैं। इस पे हमारे यहाँ पे इंडिया में। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी इन्फेंट्री बटालियन जो है जिसने रिसेंटली जिसको अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट्स कलर। देखो ये हर साल अवार्ड दिए जाते हैं, इसी साल एंडिंग में दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिया गया है? ये मिला है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनके द्वारा इन्हें ये सम्मानित करा गया है। अब किस इन्फेंट्री को ये जो अवार्ड दिया गया है, ये मिला है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को यहाँ पे रिसेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हुए हैं? लखनऊ से ये इलेक्शन जीते हुए हैं। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अब इन्होंने रिसेंटली रशिया में विजिट करा था। अब कौन सी नेवल शिप थी जो इनके साथ यहाँ पे गई थी? तो ये याद रख लेना, इस नेवल शिप का नाम क्या था? इसका नाम था तुशील, INS तुशील जो था इसका नाम था। यंत्र शिपयार्ड जो है वहां पे ये कमीशन हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली यहाँ पे अभी एक अवार्ड दिया जाता है हर साल, जमशेदजी टाटा अवार्ड, जो कि काफी फेमस अवार्ड है। ISQ यानी कि इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा ये अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है। इस साल इस अवार्ड को दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल माउंटेन डे भी जो है वो मनाया जाता है हर साल दिसंबर 11 के दिन। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो है वो रिलीज करी गई थी, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटीग्रम। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विक्रम संपत जी के द्वारा। इस बुक को जो है लिखा गया था जिसमें टीपू सुल्तान के बारे में सारी चीजें बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है हर साल अवार्ड दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, तो ये इस साल अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है माधव गडगिल जी को। और जब कभी भी आपको पता है कि इस तरीके का अवार्ड अगर किसी इंडियन को मिलता है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक कैंपेन रिसेंटली लॉन्च करी गई थी यूनियन मिनिस्टर जो है हमारी अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा, ताकि जो चाइल्ड मैरिजेस है उसको खत्म किया जा सके और जितनी भी यंग गर्ल्स हैं उनको किस तरीके से एम्पावर करा जा सके। तो इस कैंपेन का नाम क्या रखा गया था? इस कैंपेन का नाम रखा गया था बाल विवाह मुक्त भारत। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया के द्वारा पहला एक इंडिजिनियस, देखो ये जब 3 वर्ड यूज हो जाते हैं ना, इंडिया फर्स्ट और इंडिजिनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एक पहला ऐसा एंटीबायोटिक जो है जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन डेवलप करा गया है वर्ल्ड कार्ड के द्वारा, और ये सपोर्ट किसको करेगा, यहाँ पे इसको सपोर्ट करा गया था बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा, ताकि कॉम्बैट किया जा सके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। तो ये रिसेंटली लॉन्च करा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कई बार आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा अग्नि वॉरियर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किसके द्वारा या किसके साथ इंडिया करता है, तो ये इंडिया करता है सिंगापुर के साथ। कहाँ पे हुई है, तो ये हुई थी महाराष्ट्र में। रिसेंट एडिशन है तो आपको इनके लोकेशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, ताकि जितने भी कंज्यूमर्स जो हैं वो अपनी कंप्लेंट्स को यहाँ से फाइल कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम रखा गया था ई दाखिल, इस पोर्टल का जो है नाम रखा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। असम राइफल के द्वारा एक हाफ मैराथन जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी, और ब्रांड एम्बेसडर किसको रखा गया था इसका, तो ये रखा गया था फेमस बॉक्सर मैरी कॉम को यहाँ पे। इन्हीं के साथ साथ अगर हम बात करें कौन सी ऐसी इंडियन नेवी की सबमरीन है जिसने कि K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको टेस्ट फायर करा था, तो ये करा गया था INS अरिघात के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं सिनबैक्स एक्सरसाइज। अब देखो सी से हम लोगों को पता है कि कोई कंट्री का नाम सी से होगा, IN से इंडिया है, बी से बायलेटरल है, और ए से आपका यहाँ पे आ जाता है एक्सरसाइज। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाई गई थी ये एक्सरसाइज इंडिया ने किसके साथ करी है, तो ये इंडिया ने एक्सरसाइज करी है कंबोडिया के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुई है, पुणे महाराष्ट्र में। ये जगह का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक पोर्टल लॉन्च करा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा, जिसका जो बेसिक पर्पस है वो है और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग को लेकर। तो इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था एकलव्य। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वापस एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी मलेशियन आर्मी के साथ, जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाई थी। कहाँ पे हुई है, मलेशिया में ही हुई है, पहांग डिस्ट्रिक्ट में। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था हरिमाओ शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि हरिमाओ शक्ति हम लोग किसके साथ करते हैं। तो ये थे हमारे इस महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। ये लेक्चर्स का PDF आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, और अगर आप लोग किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर आपको 60% डिस्काउंट आज रात तक जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इस सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमारा 2024 के ये करंट अफेयर होते हैं कंप्लीट। अब मिलेंगे आपसे 2025 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।